हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। मैं विनय शर्मा अपने यूट्यूब चैनल तैयारी विद विनय में आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवर्ब, जिसके हम नियम देखेंगे। ठीक है, एडवर्ब क्या है एंड ये किसको क्वालिफाई करता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे फ्रेंड्स शुरू करते हैं, इसको जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन एंड प्रोनाउन इज नॉन एज एन एडवर्ब। ठीक है, तो एन एडवर्ब इज वर्ड्स यूज टू क्वालिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, अन एंड और अनदर एडवर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एडवर्ब का अर्थ। क्रिया विशेषण है। एडवर्ब वह शब्द है जिसका प्रयोग वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन तथा किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। साधारणतया एडवर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है एडवर्ब जो है ना तो नाउन की बताता है ना प्रोनाउन की बताता है। बताता किसकी है, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा एडजेक्टिव की, कंजक्शन की, प्रपोजिशन की एंड खुद एडवर्ब की, किसी दूसरे एडवर्ब की। आपने पहली बार देखा होगा कि किसी कंजक्शन की विशेषता बताता है, प्रपोजिशन की विशेषता बताता है। हाँ, ये भी है सत्य बात कि कंजक्शन और प्रपोजिशन की जो है यहाँ विशेषता बताता है। अब आगे हम देख सकते हैं। अब जैसे मान लो फ्रेंड्स, ये है सी इज रनिंग स्लोली। तो रनिंग क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, सॉरी ये वर्ब है एंड स्लोली एडवर्ब है, क्योंकि इसको इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। रनिंग क्या कर रहा है, रनिंग स्लोली। अब आपको समझ आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। द टी इज फेयरली, तो फेयरली एडवर्ब है, हॉट एक एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ही कम जस्ट, तो जस्ट एडवर्ब है, वैन कंजक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख ला, ये देख सकते हैं आप, ही कम जस्ट वैन कंजक्शन है यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे द गेस्ट वर अबाउट टू लीव, दे अराइव जस्ट एंड इन टाइम। तो यहाँ पे देखो इनसे पहले आया है तो एडवर्ब है, तो प्रपोजिशन की जो है प्रपोजिशन को ये क्वालिफाई कर रहा है। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो यू हैव डन इट वेरी, मतलब वेरी एडवर्ब है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है, तो खुद को भी ये जो है क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम टाइप्स, एडवर्ब के टाइप्स देखेंगे, काइंड्स देखेंगे। तो सिंपल एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव है एंड रिलेटिव एडवर्ब है। सिंपल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो सिंपल एडवर्ब यूज टू शो टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, एक्सेंट, मैनर, रीजन, अफर्मेशन और नेगेशन। ठीक है, दिस इज ए सिंपल एडवर्ब्स। ठीक है, ही हैज जस्ट कम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि जस्ट कम यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम को इंगित कर रहा है ये। एंड नेक्स्ट है एनीवेयर, तो प्लेस को है, ऑफन को है, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ वेरी मच है तो क्वांटिटी वेरी मच है ना, सी लव्स वेरी मच, तो क्वांटिटी को जो है ये इंगित कर रहा है। एंड नेक्स्ट है फार है, तो एडवर्ब ऑफ एक्सेंट। ठीक है, फार बेटर, फार है ना, फार बेटर। एंड यू शुड वर्क हार्ड, हार्ड। ठीक है, ये मैनर को क्वालिफाई कर रहा है। कंसिस्ट जो है कॉन्सिक्वेंटली, तो ही लेफ्ट द जॉब, तो ये रीजन कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, तो ये रीजन को बता रहा है एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है सी डज नॉट लाइक इट, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो यहाँ डज नॉट लाइक इट, यहाँ नेगेशन को बता रहा है। एंड हम यहाँ पे श्योरली, ठीक है, तो ये अफर्मेशन को बता रहा है। कुल मिला के हम देखेंगे कि सिंपल एडवर्ब का ये पार्ट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। आप देखेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब्स की बात करेंगे तो टाइम, प्लेस, नंबर, क्वांटिटी, मैनर, क्वालिटी, स्टेट, कॉज को दर्शाने वाले क्वेश्चन वर्ड्स को नेगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ, व्हेन डिड यू मीट हर, तो दिस टाइम को इंगित कर रहा है, व्हेन कब, इस टाइप से है ना। वेयर मतलब कहाँ, तो ये प्लेस को इंगित कर रहा है। एंड हाउ ऑफन नंबर को, ठीक है, तो ये नंबर को, हाउ मच तो ये क्वांटिटी को,
एंड हाउ तो मैनर को, हाउ हैव यू डन दिस तो हाउ ये जो है मैनर को, वाई ये कॉज को, यहाँ पे वाई क्यों, क्यों के सेंस में तो ये कॉज है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ अब तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब की बात करें फ्रेंड्स तो जो है रिलेटिव एडवर्ब्स जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब से पहले मतलब एडवर्स अपने से पहले आए, किसी नाउन से संबंध रखता हो, तो दो सेंटेंस या कॉसेस को जोड़ने का काम कर रहा हो, तो इन्हें हम रिलेटिव जो एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे व्हेन यूज हुआ है, ये रिलेटिव एडवर्ब्स है। जैसे मान लो हम बात करेंगे, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी टाइम व्हेन द कोरियर अराइव्ड, या हम ये कैन यू टेल मी व्हेन द कोरियर अराइव्ड, तो हम कह सकते हैं व्हेन जो है इसको जोड़ने का काम कर रहा है, तो रिलेटिव एडवर्ब के रूप में ये काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है दिस इज द प्लेस, वेयर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज द प्लेस आई वांट टू लिव। ठीक है, दिस इज द प्लेस आई वांट टू लिव, और दिस इज वेयर आई वांट टू लिव। तो यहाँ पे हम दोनों वेयर जो है रिलेटिव एडवर्ब्स का काम कर रहे हैं। एंड हम बात करेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स पहले आए नाउन को अंडरस्टूड छुपा हुआ भी रखा जा सकता है। कुछ सम फैक्ट्स देख ले रहे हैं, सम फैक्ट्स हैं यहाँ पे। जैसे मान लो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एडवर्ब। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब जब किसी एडजेक्टिव के बाद दैट क्लॉज का प्रयोग हुआ हो, तो मतलब एडजेक्टिव के बाद दैट क्लॉज का प्रयोग हुआ हो, तो तो इस एडजेक्टिव से पहले टू का प्रयोग एक रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होता है। ऐसी स्थिति में टू के स्थान पर सो, यहाँ पे सो का प्रयोग शुद्ध होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो सी इज टू लेजी दैट सी कैन नॉट डू इट, ये इनकरेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे देखो ना सी इज टू लेजी, तो यहाँ पे रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है ये। अब यहाँ पे करेक्ट क्या है, सी इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट डू इट, तो ये जो है टू के स्थान पर सो का प्रयोग होगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लो दे आर टू ऑनेस्ट दैट दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी ब्राइब, तो इनकरेक्ट है ये। तो यहाँ पे इसके स्थान पर सो का यूज होगा, क्योंकि दैट है ना। तो आप देख सकते हैं दे आर सो ऑनेस्ट दैट दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी ब्राइब, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकंड फ्रेंड। तो ये जो है आपने देखा ये करेक्ट है फ्रेंड्स। तो आपने ये देखा है ना फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, जब दैट क्लॉज से पहले ए जब दैट क्लॉज से पहले नाउन हो, जब दैट क्लॉज से पहले नाउन हो तो सच प्लस नाउन का प्रयोग करना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सच प्लस ए एन प्लस एन दैट सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी एंड प्लस मैन वर्ब, इस टाइप से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ही इज सो बॉय दैट यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम, यूज सच ए बॉय। ठीक है, तो हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिस इज, मतलब ये दिस इज ए हाउस सच, तो यहाँ पे यूज सच ए हाउस यूज होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ सो बॉय की जगह पे सच ए बॉय यूज होगा, वैसे ही यहाँ पे उल्टा होगा। जैसे ए हाउस सच है तो यहाँ पे सच ए हाउस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस सच ए हाउस दैट एवरीवन वांट्स टू लिव इन इट। ठीक है, तो ये शुद्ध हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर अगर ये यूज कर दिया तो, वैसे ये इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है बी, यदि दैट कॉज से पहले एडजेक्टिव नाउन का प्रयोग हुआ हो तो सच या सो दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो
सच है, एन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, दैट है, कॉज है, दैट कॉज है, सो एडजेक्टिव, एन नाउन, दैट कॉज। मतलब आप देख सकते हैं दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर जो लिखे हुए हैं दोनों ही। तो सच का भी यूज हो जाएगा, सो का भी यूज हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ही इज सच ए स्ट्रॉन्ग मैन दैट ही विल डू इट इजली, और ही इज सो स्ट्रॉन्ग ए मैन दैट ही विल डू इजली। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। अरे टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का प्रयोग शुद्ध माना जाता है। मतलब टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद टू, जो इन्फिनेटिव टू है का वर्ब का जो है शुद्ध प्रयोग माना जाता है। जैसे इसलिए दैट क्लॉज का प्रयोग नहीं करना चाहिए और टू की जगह सो का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह वाक्य में इन्फिनेटिव का अर्थ नकारात्मक नेगेटिव होता है। टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब, टू प्लस वर्ब। ठीक है, सी इज सो वीक टू वॉक, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है गलत है, इनकरेक्ट है। सी इज टू, सो वॉक का सो वीक का यूज ना होके सी इज टू वीक टू वॉक, तो ये करेक्ट है फ्रेंड्स, है ना। एंड ही रन सो फास्ट टू वी कॉच कैच अप विद, तो ये इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। एंड ही रन रैन टू फास्ट टू वी कॉच विद अप विद, तो ये करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, टू मच एंड मच टू। हमें हमेशा याद रखना चाहिए टू मच के बाद नाउन, ठीक है, का प्रयोग होता है और मच टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये टू मच और मच टू। जैसे मान लो जो टू मच है उसके बाद नाउन का यूज होगा और जो मच टू है इसके बाद एडजेक्टिव का यूज होगा। अब उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं हम। तो द जर्नी वाज टू मच लॉन्ग, तो ये इनकरेक्ट है। द जर्नी वाज मच टू लॉन्ग, ये करेक्ट है। द टास्क इज टू मच डिफिकल्ट, ये इनकरेक्ट है। द टास्क इज मच टू डिफिकल्ट, ये जो है डिफिकल्ट टू डू, ये करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पे। आई हैव ऑलरेडी फेस्ड मच टू डिफिकल्टी इन मैनेजिंग दीज पीपल, तो ये इनकरेक्ट है। एंड आई हैव ऑलरेडी फेस्ड टू मच डिफिकल्टी इन मैनेजिंग दीज पीपल, तो ये जो है करेक्ट है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है ये वाला रूल। तो टू मच एंड मच टू वाला, टू मच नाउन के बाद और मच टू एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, नन टू और नॉट वेरी का मतलब नन टू का अर्थ नॉट वेरी होता है। इसका प्रयोग किसी भी एडजेक्टिव से पहले किया जा सकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ओनली टू का भी प्रयोग होता है पर इसका वेरी होता है, अर्थ वेरी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सकारात्मक अफर्मेशन अर्थ देने के लिए ओनली टू का प्रयोग होता है और नकारात्मक नेगेटिव देने के लिए नॉन टू का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, होता है। तो कुल मिला के ये है कि नॉन टू है तो वो नकारात्मक है, ओनली टू है तो वो कह सकते हैं सकारात्मक के लिए है, अफर्मेटिव के लिए है, नेगेटिव के लिए नॉन टू। आप देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। जैसे मान लो आपने देखा शी इज ओनली टू इंटेलिजेंट, सो यू कैन नॉट एक्सेप्ट एक्सपेक्ट हर टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस वाक्य में नॉन टू इंटेलिजेंट का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि दूसरे कॉज में व्यक्त नेगेटिव फैक्ट की वजह से कॉज में भी नेगेटिव भाव बना रहा है, तो नॉट वेरी इंटेलिजेंट का भाव है। यहाँ पे देख रहे हैं ना सर, आप देख रहे हैं मतलब नॉन टू इंटेलिजेंट। ठीक है, सी इज ओनली टू इंटेलिजेंट, सो मतलब यहाँ पे कैन नॉट का यूज हुआ है तो यहाँ पे ओनली टू का यूज ना होके जो है नॉन टू का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही तो है, यहाँ कैन नॉट है
दूसरे कॉज में। नेक्स्ट, अब दूसरा वाक्य देख लेते हैं। यू आर नॉन टू ब्यूटीफुल एंड यू विल श्योरली। यहाँ पे अफर्मेटिव का है तो नॉन टू यू क्यों नहीं यूज होगा? यहाँ सीधा सीधा ओनली टू का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नॉन टू की जगह ओनली टू का यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव है, यहाँ नेगेटिव नहीं है, तो नॉन टू नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नंबर 4, रूल नंबर 4, एक सेकंड फ्रेंड। तो यहाँ हम देखेंगे फ्रेंड्स, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए इंटेंसिफर के रूप में वेरी मच तथा वेरी मच तथा वेरी मच का प्रयोग किया जाता है। वेरी मच तथा मच वेरी का उल्टा हो गया ये, का प्रयोग किया जाता है, पर इसके प्रयोग में कुछ फर्क जिसे ध्यान में रखकर हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव के मूल ओरिजिनल रूप के साथ, जैसे वेरी गुड है, वेरी इंटेलिजेंट है, वेरी ब्यूटीफुल है, वेरी वाइज है, इस टाइप से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मूल एडजेक्टिव है, जो ओरिजिनल एडजेक्टिव है, जैसे वेरी गुड है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है ना, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं एक्चुअली। ये गुड, जो इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, वाइज है, तो हम इसके साथ वेरी का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब मच और वेरी मच का प्रयोग एडजेक्टिव के कंपेरेटिव फॉर्म के साथ होता है, जैसे मच गुड, तो ये इनकरेक्ट है। मच बेटर, ये करेक्ट है, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है, इसके साथ मच का यूज होगा। कंपेरेटिव डिग्री में मच, फार, रेदर, एनी, नो, ए लिटिल, बिट, इवन का प्रयोग भी किया जा सकता है कंपेरेटिव में। वेरी मच क्लेवर, ये जो है गलत रहेगा, वेरी मच क्लेवर गलत रहेगा। एंड वेरी मच क्लेवरर, क्योंकि ये एक कंपेरेटिव है ना फ्रेंड्स, ये डिग्री है। एंड सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी वेरी या मच का प्रयोग किया जाता है, पर ऐसी स्थिति में आर्टिकल द के पोजीशन पर ध्यान रखना चाहिए। द वेरी सुपरलेटिव डिग्री, मच द वेरी सुपरलेटिव डिग्री, जैसे वेरी द बेस्ट इनकरेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, एंड मच द बेस्ट करेक्ट हो जाएगा, वेरी द बेस्ट नहीं होगा, मच द बेस्ट हो जाएगा। द वेरी बेस्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, द यूज होगा इसके आगे, वेरी के आगे, क्योंकि द इसके आगे से हट जाएगा, बेस्ट के आगे से, और वेरी के आगे लग जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। अन्यथा वेरी द बेस्ट ना होके द वेरी बेस्ट करेक्ट है, अन्यथा गलत है ये। एंड यहाँ पे आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, ऐसे ही द मच विशेष्ट तो इनकरेक्ट है, द वेरी विशेष्ट इज करेक्ट, और मच द विशेष्ट ये जो है करेक्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस नियम के, इस रूल के आधार पर हम चल सकते हैं। ठीक है, द वेरी सुपरलेटिव, द वेरी बेस्ट, मच द बेस्ट, इस टाइप से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इस नियम के आधार पे आपको चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों के। अब वेरी तथा मच दोनों पार्टिसिपल से पहले भी मतलब पहले भी होता है का प्रयोग। और इस संबंध में हमें निम्नलिखित बातें याद रखनी चाहिए। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी से पहले होता है, और मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल वर्ड की थर्ड जो है फॉर्म के पहले होता है। जैसे मान लो वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सॉरी मच इंटरेस्टिंग, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग होता तो ये सही हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टेड ये गलत है, मच इंटरेस्टेड तो ये करेक्ट है। मतलब आप देखेंगे वर्ड की थर्ड फॉर्म, उससे पहले मच, एंड आईएनजी है, जेरेंड है ना, वर्बल नाउन बोल सकते हैं, तो वहाँ पे वेरी का प्रयोग होगा। ठीक है, उससे पहले तो हम कह सकते हैं उसके। अब जैसे मान लो वेरी कंफ्यूजिंग बिल्कुल सही है, वेरी कंफ्यूज्ड गलत है, मच कंफ्यूज्ड बिल्कुल सही है। अब इसके मतलब अपवाद भी हैं, जैसे मान लो लेकिन कुछ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के पहले वेरी का यूज करना उचित होता है। जैसे कि अब जैसे वहां पे मान लो पास्ट पार्टिसिपल से पहले हम नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वेरी लिमिटेड, वेरी प्लीज्ड, वेरी फाइटेंड, वेरी टायर्ड, वेरी कंटेंटेड, वेरी ड्रंक, वेरी बोर्ड, वेरी डिलाइटेड, वेरी शॉक्ड, अब देख रहे हैं ना, वेरी का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखने वाली बात है। एंड रूल नंबर 5 की बात करें तो फेयरली तथा रेदर अर्थ में समान होते हैं, फेयरली एंड रेदर, ठीक है। इनका अर्थ टू सम एक्सटेंट बट नॉट वेरी होता है। कहने का अर्थ है न ज्यादा न कम, ठीक है, मॉडरेटली एंड रीजनेबली। पर दोनों में फर्क यह है कि फेयरली का प्रयोग उन एडजेक्टिव से पहले होता है जो गुड सेंस देते हैं, और रेदर का प्रयोग बैड सेंस देने वाले एडजेक्टिव के लिए होता है, कि पहले होता है। जैसे मान लो आई नो हिम रेदर वेल, तो ये बेल बेल और रेदर एक साथ नहीं आएंगे। फेयरी वेल तो आ सकते हैं, फेयरली वेल सॉरी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टाइप के हैं, दोनों बढ़िया शब्द हैं, बेल और फेयरली बेस्ट शब्द हैं। तो रेदर और बेल नहीं आएंगे, फेयरली वेल आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वी आर वर्किंग इन ए रेदर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रेदर ना आके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के साथ ये गलत हो जाएगा। वी आर वर्किंग इन फेयरली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। इट वाज वेरी, मतलब इट वाज फेयरली डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट है तो फेयरली कहाँ से होगा, तो रेदर का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो नेगेटिव वर्ड टाइप का है वो रेदर के साथ यूज होगा, जो अच्छा शब्द है वेल एंड एनवायरमेंट कॉम्पिटिटिव इस टाइप के वर्ड्स हैं उनके साथ फेयरली का यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक और है सी फेल एंड हर्ट हर लेग फेयरली बैडली, ये बैड है तो फेयरली कहाँ से आ जाएगा, रेदर के साथ ये सूट कर रहा है ये, ठीक है फ्रेंड्स। रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या है, जब फेयरली रेदर प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हुआ तो आर्टिकल की पोजीशन पर ध्यान रखना चाहिए। फेयरली के साथ ए का प्रयोग हमेशा पहले होता है, जैसे ए प्लस फेयरली एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये रूल याद रखने वाला है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना है, ठीक है। दिस इज फेयरी ए गुड, ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे दिस इज ए फेयरी होगा, सॉरी फेयरली, मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत कर जाता हूँ, थोड़ा ध्यान इस पर देने की आवश्यकता है, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे नहीं देना है, क्योंकि इंग्लिश में कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये फेयरली मतलब कहना बिल्कुल करेक्ट रहेगा, तो ये सही है। तो ऐसे ही ये है तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि इसके आगे फेयरली के आगे ए का यूज हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, ए आर्टिकल का। पर रेदर के साथ ए की पोजीशन पहले भी हो सकती है और बाद में। अब रेदर के साथ देखो केवल फेयरली है तो ए पहले आएगा, लेकिन रेदर ए पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे दैट वाज रेदर ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, तो ये भी करेक्ट है। अब दैट वाज ए रेदर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये भी करेक्ट है, ठीक है। कुछ लोग फेयरली टू का प्रयोग करते हैं पर गलत होता है, पर रेदर टू का प्रयोग सही है। जैसे मान लो आई वाज टॉकिंग टू फेयरली टू सेंसिबल पर्सन, रिमूव टू, यहाँ पे आप जो है टू का यूज ना करके मतलब यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा है आई वाज टॉकिंग टू फेयरली टू स्टूपिड पर्सन, तो यहाँ पे आप रेदर टू का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक सेकंड, एक सेकंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है लिटिल का प्रयोग एडवर्ब के लिए होता है। प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब के रूप में है, ए के साथ तथा ए के बिना प्रयोग में लाया जाता है। जब लिटिल विदाउट ए का प्रयोग होता है तो यह नकारात्मक अर्थ देता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिटिल है, अगर विदाउट ए का है तो बिल्कुल नेगेटिव सेंस में यूज होगा इसका। एंड और इसका अर्थ होता है नहीं के बराबर या शायद ही जरा सा भी, तो लिटिल का यू ट्राइड यू ट्राइड लिटिल देयरफॉर यू कुड नॉट सक्सीड, ठीक है। तो ये जो है नकारात्मक सेंस में है। बट सी अपीयर्स लिटिल ग्लैड टू रिसीव द अवार्ड दैट सी डिड नॉट डिजर्व। तो हम यहाँ पर दोनों लिटिल 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 ये यूज देखें तो ये नेगेटिव सेंस में है, देख लेना सेंटेंस के हिसाब से फ्रेंड्स। एंड पर हम ए लिटिल का प्रयोग होता है तो इसका नकारात्मक अर्थ होता है। ए
मतलब जब हम ए लिटिल का प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसमें सकारात्मक अर्थ होता है। ए लिटिल का अर्थ होता है जरा सा। वहां बिल्कुल, अब जैसे लिटिल था, ये आपने देखा होगा यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर है, शायद ही, जरा सा भी, तो नेगेटिव सेंस निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ए लिटिल जो है, देख रहे होंगे, तो जरा सा, ए बिट, ए जॉट, कुड यू मूव ए लिटिल प्लीज, नाउ आई एम लिटिल सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सकारात्मक जो है इसका सेंस निकल के यहाँ आ पा रहा है। अब जैसे मान लो ए फ्यू, मतलब फ्यू है, वही सेम है। फ्यू एंड ए फ्यू का प्रयोग एडवर्ब के रूप में नहीं होता है। लिटिल और ए लिटिल का तो होता है, लेकिन फ्यू एंड ए फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। अब एनफ, अब तू रूल नंबर 8वां, 8वां जो है, 8वें की बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ। तो रूल नंबर 8वां है एनफ। एनफ का प्रयोग प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में, तीनों के रूप में ही होता है। एडवर्ब के रूप में एनफ का प्रयोग होता है, ठीक है। अर्थात मतलब होता है काफी, बेहद, काफी या बेहद। इसका प्रयोग एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। पर ध्यान रखने की बात यह है कि एनफ को हमेशा एडवर्ब, एडजेक्टिव के बाद रखना चाहिए। सॉरी, एनफ को हमेशा जो है एडजेक्टिव के बाद रखना चाहिए। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो ही इज एनफ ऑनेस्ट। एनफ ऑनेस्ट नहीं होगा, जैसा कि इसमें रूल में बताया गया है कि एडजेक्टिव, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है ना, सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे एडजेक्टिव पहले आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनेस्ट एनफ टू बी द पीएम ऑफ दिस कंट्री, तो ये बिल्कुल सही होगा जब ये ऑनेस्ट पहले आएगा एनफ के। जैसे मान लो यू, योर आइडिया आर एनफ इंटेलिजेंट, जैसे ये है, ये पहले दे दिया, तो इंटेलिजेंट एनफ आएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखने वाली बात होगी। अब जैसे मान लो रूल नंबर 9 है। 9 की बात करें, प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली का प्रयोग कभी भी एट प्रेजेंट के स्थान पर नहीं करना चाहिए। एट प्रेजेंट का अर्थ होता है अभी, प्रेजेंटली, शॉर्टली या डायरेक्टली का अर्थ होता है शीघ्र ही, जल्द ही, सून, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका प्रयोग करते वक्त हमें टेंस के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एट प्रेजेंट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टाइम एक्टिविटी के लिए किया जाता है, पर प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली का प्रयोग फ्यूचर टाइम एक्टिविटी के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लो हम बात करें, व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंटली, यूज एट प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंटली नहीं होगा, व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड आई विल बी देयर एट प्रेजेंट, प्लीज वेट, तो यूज शॉर्टली, जैसे आई विल बी देयर शॉर्टली, प्लीज वेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ फ्यूचर के सेंस में हो रहा है, तो दोनों वाक्यों को आप समझने की कोशिश करें। अब जैसे नीरज इज प्रेजेंटली बिजी, अब बिजी विद एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, वैसे तो इस वाक्य में प्रेजेंटली के स्थान पर एट प्रेजेंट का प्रयोग होना चाहिए, पर अमेरिकन इंग्लिश में इसे करेक्ट माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो दोनों ही है, अमेरिकन इंग्लिश एंड इंग्लैंड की इंग्लिश। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज की बात करें, रूल नंबर 10 है फ्रेंड्स। तो रूल नंबर 10 है, कुछ एडवर्ब कोरिलेटिव नेचर के होते हैं, अर्थात ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर, इफ एनीथिंग एंड लाइक और नथिंग। एडवर्ब्स के प्रयोग के वक्त इनके सही फेयर का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट इज सेल्डम और एवर, बिल्कुल सही, सेल्डम और एवर भी बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है ये। एंड क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है, सेल्डम और नेवर होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड जैसे ही मान लो सेल्डम इफ नेवर, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सेल्डम इफ एवर, तो इफ के साथ एवर और के साथ नेवर, इस टाइप से इसके पेयर को ध्यान में रखना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, एंड अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यूज सेल्डम इफ एवर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
आई कैन फाइंड लिटिल और एनीथिंग टू फॉल्ट इन दिस बुक। तो यहाँ पे लिटिल और जो है नथिंग का यूज होगा। ठीक है, लिटिल और एनीथिंग का यूज ना होगे, लिटिल और नथिंग का यूज होगा। एनीथिंग इसके पेयर में नहीं है, लिटिल और नथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, मतलब सेल्डम, एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बताया यहाँ पे सेल्डम और नेवर, सेंडम, इफ, एवर, एंड जो एक रूल और है लिटिल और नथिंग। ये हमेशा याद रखने हैं, तीनों ये पेयर में यूज होंगे। अब जब वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो हमें इसके करेक्ट प्लेसमेंट पर ध्यान देना चाहिए। वर्ब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो करेक्ट प्लेसमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इसमें से कुछ एडवर्ब हैं, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ओकेजनली, एवर, नेवर, हार्डली, सेल्डम, नॉर्मली, रेयरली, ईटीसी। इन एडवर्ब्स को हमेशा उन वर्ब से पहले रखना चाहिए जिन्हें ये क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो आई ओबे माई पेरेंट्स ऑलवेज, तो यहाँ पे ऑलवेज ओबे यूज होगा। ठीक है, आई ऑलवेज ओबे माई पेरेंट्स, ना कि जो है ओबे को पहले रख दो और बाद में रखो ऑलवेज को, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। वॉश वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली ऑलवेज बिफोर ईटिंग, तो यहाँ पे ऑलवेज वॉश का यूज होगा। ठीक है, तो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, यहाँ पे ऑलवेज यूज किया हुआ है, ये गलत है कुल मिला के। यू मेक ऑफन, ठीक है, यू मेक ऑफन ए मिस्टेक लाइक दिस, तो यहाँ पे उल्टा होगा, ऑफन मेक होगा। यू ऑफन मेक ए मिस्टेक लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये है सी सेल्डम, बाज ना होके सी बाज सेल्डम लेट फॉर वर्क एंड ही कैन एग्री हार्डली टू सच ए प्रपोजल, तो कैन हार्डली एग्री यूज होगा। ठीक है, हार्डली बीच में आएगा, एग्री बाद में आएगा, कैन हार्डली एग्री यूज होगा। ऐसे ही यू मतलब हैव यू सीन ए मुंबई एवर, तो एवर बीन यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, हैव यू एवर बीन इन टू मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे ही मान लो रूल नंबर 12 है, जस्ट एंड जस्ट नाउ अर्थ में समान सिमिलर होते हैं पर सेंटेंस में इनके पोजीशन के फर्क होता है। जस्ट को मेन वर्ब से पहले रखा जाता है एक्सिलरी के बाद, पर जस्ट नाउ को मेन वर्ब के बाद ही रखना उचित होगा। जैसे मान लो ही अराइव हियर जस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे ही, मतलब ही हैज जस्ट अराइव्ड हियर। ठीक है, तो हियर मतलब पीछे हो जाएगा इसके। आई एम कमिंग जस्ट, तो आई एम जस्ट कमिंग, ये बिल्कुल हो जाएगा। जस्ट सी इज राइटिंग, तो इज मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा इज जस्ट राइटिंग ए लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सी इज जस्ट राइटिंग, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत है। ये यहाँ पे यूज इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये यूज करके दिए हुए हैं। ठीक है, माई फादर जस्ट नाउ वेंट टू द ऑफिस, तो यूज वेंट टू द ऑफिस जस्ट नाउ, ये यूज होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं हु आर यू विद जस्ट नाउ, तो ये करेक्ट है बिल्कुल, हु आर यू विद जस्ट नाउ, ये बिल्कुल करेक्ट है। रूल नंबर 13 की बात करें, कुछ एडवर्ब्स में नेगेटिव होते हैं, जैसे कुछ एडवर्ब्स में नेगेटिव्स होते हैं, जैसे हार्डली, सेल्डम, नेवर, स्कारली, रेयरली, नाइदर, नाउ, हियर, ईटीसी। यदि इनमें से किसी भी एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में हुआ तो किसी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये महत्वपूर्ण है।
अब जैसे मान लो किसी वाक्य में हार्डली भी आ रहा है, नॉट का भी यूज कर दिया आपने, सेल्डम भी आ रहा है और नो का भी यूज कर दिया, नेवर भी आ रहा है, नेट का भी यूज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही हार्डली सेज नथिंग। अब जैसे नथिंग एक नेगेटिव है, नथिंग नेगेटिव है, तो हार्डली आ गया, नथिंग आ गया, तो हार्डली के बाद नथिंग क्यों आएगा, यहाँ पे एनीथिंग आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ही हार्डली सेज एनीथिंग अबाउट हिज पास्ट लाइफ। ठीक है, एंड ऐसे ही हम बात करेंगे, आई कुड नॉट स्कार्सली। अब नॉट है, स्कार्सली कैसे आएगा, दोनों मतलब एक साथ नहीं आएंगे, यहाँ पे नॉट रिमूव कर दिया जाएगा। आई कुड स्कार्सली सी एनीथिंग बिकॉज ऑफ द फॉग। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके रूल। आप चाहो तो इस पीडीएफ को मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर चाहो तो, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये टीजीटी पीजीटी एंड अदर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एडवर्ब। तो यहाँ पे आपने सारे एडवर्ब्स और उनके जो हैं आगे में और भी नियम हैं कुछ, वो लेके आऊँगा। ठीक है, 13 नियम करवा दिए हैं। ठीक है, और भी कुछ करवाने वाला हूँ, और भी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स को और सबको, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।